हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आज मैं हाजिर हूँ एक नई कथा के साथ। तो उम्मीद है ये वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आएगा और पसंद आएगा तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भगवान श्री गणेश के विभिन्न अंगों पर चढ़ाई जाने वाली वस्तुओं का रहस्य। जी हाँ दोस्तों, श्री गणेश आद्य पुरुष देव है। उनका स्वरूप असामान्य और भय है। उनका मुख छोटे हाथी के शिशु के समान बड़ा ही लावण्यमय है। गणपति अर्थशीर्ष में श्री गणेश के रूप का वर्णन हम इस प्रकार से करते हैं। श्री गणेश का प्रत्येक अंग किसी न किसी विशेषता के लिए हुए उनका गूढ़ अर्थ है। यथा बौना रूप उनका ठिकाना रूप यह शिक्षा देता है कि मनुष्य को सरलता और नम्रता आदि गुणों के साथ सदैव अपने को छोटा मानना चाहिए, जिससे उनके अंदर अभिमान ना आए। गजमुख श्री गणेश बुद्धिदाता है और मस्तक ही बुद्धि व विचार शक्ति का प्रधान केंद्र है। हाथी में बुद्धि, धैर्य व गंभीर्य की प्रधानता होती है। वह अन्य पशुओं की भांति खाना देखते ही उस पर टूट नहीं पड़ते, बल्कि धीरता व गंभीरता के साथ उसे ग्रहण करते हैं। शुभकर्ण, जी हाँ दोस्तों, शुभकर्ण श्री गणेश के कान बड़े होते हैं। उसका अर्थ यह है कि साधक को सबकी सुननी चाहिए, परंतु उसके ऊपर गंभीर विचार करके ही कार्य करना चाहिए। यह सफलता का मंत्र है। हाथी जैसे लंबे कानों का अर्थ यह है कि मनुष्य को अपने कान इतने विस्तृत बना लेने चाहिए कि उसे सैकड़ों निंदकों की बात भी समा जाए और वह कहीं जिब्या पर भी न आए। अर्थात मनुष्य में निंदा पाचन की क्षमता होनी चाहिए। चलिए जान लेते हैं लंबोदर रूप। इस रूप में यही अर्थ निकलता है कि मनुष्य का पेट बड़ा होना चाहिए, यानी सबकी इच्छा, अच्छी बुरी आदत को अपने पेट में रखे, तुरंत उसकी इधर उधर चुगली ना करें। चलिए बात कर देते हैं एक दंत की। श्री गणेश का एक दांत हमें यह ज्ञान देता है कि जीवन में सफल वही होता है जिसका लक्ष्य एक हो। श्री गणेश अपने एक दंतरूपी लक्ष्य के कारण ही जीवन में न केवल सफल रहे अपितु अग्र पूजा के अधिकारी बने। जी हाँ, दीर्घनासिका नाक कान की प्रतिष्ठा की रूप की प्रतीक है और मनुष्य हर संभव उपाय से अपनी नाक कान बचाने का प्रयास करता है। श्री गणेश दीर्घनासिका मानव को नाक की प्रतिष्ठा रक्षा का संदेश देते हैं। अब चलिए जान लेते हैं छोटे नेत्र का क्या विचार है। हाथी के नेत्र प्रकृति के कुछ इस प्रकार बनाए हैं कि उसे छोटी वस्तु भी बड़ी दिखाई देती है। श्री गणेश जी की आंखें हाथी की होने के कारण हमें बताती है कि मानव का दृष्टिकोण उदार होना चाहिए। उसे अपने गुणों की उपेक्षा दूसरे के गुणों को अधिक विकसित रूप से देखना चाहिए। अब चलिए जान लेते हैं वक्रतुंड। वक्रतुंड को भ्रांति में डालने वाली भगवान की माया वक्रदुंतर है। यह माया को अपनी तुंड सूंड में दूर करने के कारण गणेश जी वक्रतुंड कहलाते हैं। अब चलिए जान लेते हैं चतुर्भुज का क्या कारण है। गणपति जलत्व के अधिपति हैं। जल के 4 गुण होते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप तथा रस। सृष्टि 4 प्रकार की होती है, स्वध्वज, अंडज, अद्विज तथा जरायुज। पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। श्री गणेश ने देवता, मानव, नाग और असुर इन चारों को स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल में स्थापित किया। भक्त की 4 प्रकार के होते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी एवं ज्ञानी। उपासना के 4 प्रकार होते हैं, अतः गणेश जी का 4 भुजाएं चतुर्बुद्धि, सृष्टि चतुर्विधि, पुरुषार्थ चतुर्विधि, भक्ति तथा चतुर्विध उपासना का संकेत करते हैं। मोदक का भोग। मोदक के भोग का अभिप्राय यह है कि अलग अलग बिखरी हुई बूंद के समुदाय को एकत्र करके मोदक के रूप में लोग भोग लगाया जाता है। व्यक्तियों का सुसंगठित समाज जितना कार्य कर सकता है उतना एक व्यक्ति से नहीं होता है। चलिए जान लेते हैं कि सिंदूर का क्या अर्थ है। सिंदूर सौभाग्य सूचक और मांगलिक द्रव्य है, अतः मंगल मूर्ति गणेश का मांगलिक द्रव्य समर्पित करना चाहिए। दुर्वा, हाथी को दुर्वा प्रिय है। दूसरे दुर्वा में नम्रता और सरलता भी है। यही कारण है कि तूफानों में भी बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं और दुर्वा जस का तस खड़ा रहता है।
एक और तथ्य है कि दुर्वा को कितनी भी काट दी जाए, जड़ें अपने चारों ओर फैलती हैं। अतः दुर्वा की भांति भक्तों को कुल की वृद्धि होती है और स्थायी रूप से सुख संपत्ति प्राप्त कराती है। मूषक वाहन, जी हाँ दोस्तों, मूषक का स्वभाव वस्तु को काट डालना वह यही नहीं देखता कि वस्तु नई है या पुरानी है, बस उसे काट देता है। इसी प्रकार कुतर्कजन भी यह नहीं देखते कि यह विचार कितना अच्छा है, उस पर कुतर्क करना शुरू कर देते हैं। गणेश जी बुद्धिप्रद हैं, अतः वे कुतर्क रूपी मूषक को वाहन रूप में अपने नीचे दबा कर रखते हैं। पाप अंकुश वरदहस्त और अव्यहस्त पाप राग को और अंकुश क्रोध को संकेत है। गणेश जी भक्तों के पापों का आकर्षण करने अंकुश में उनका नाश कर देते हैं। उनका वदहस्त भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। इसी के साथ इस कथा में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आएगा। कृपया लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।